हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे गाइस। तो आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से स्टार्ट हो चुकी होगी गाइस। 2022 के जितने भी एग्जाम्स है गाइस, देखो गाइस, आपके पास ईएसआईसी यूडीसी का पेपर ऑलरेडी आपके हाथ में है। ठीक है। और आपके पास कल एक गुड न्यूज आई है कि आरबीआई असिस्टेंट ने दो 900 प्लस वैकेंसी आपके पास डिक्लेयर की है गाइस। ठीक है। अब ये कंफर्म है, आपके पास दो एग्जाम कंफर्म है। उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जाम आएगा वो आपका आएगा एसबीआई क्लर्क। ठीक है, क्या आएगा आपके पास? एसबीआई क्लर्क का एग्जाम आएगा। तो इसके लिए आपको देखो अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए गाइस। ठीक है। मैंने ऑलरेडी टोलू सबको परफेक्ट तरीके से करवा दी है। बट अगर आप चाहते हो दोबारा कराऊं तो वो भी करवा दूंगा मैं गाइस। ठीक है। अब आज का जो सेशन है, देखो, आपको 1000 पजल की सीरीज स्टार्ट करवाई थी मैंने। ठीक है। आज जो क्लास कौन सी है वो हमारी 31st क्लास है। ठीक है। इससे पहले मैंने 30 क्लासेस ले चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आपको बैंकिंग का जो कोर टॉपिक है, मतलब देखो, अगर आप देखो रीजनिंग का अगर कोर टॉपिक करो ना तो आपका वो है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट गाइस। ठीक है। क्योंकि ये आपका क्या करता है, 70 to 80% सिलेबस क्या करता है रीजनिंग का कवर अप करता है गाइस। ठीक है। तो ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को गाइस। ठीक है। देखो, अब आपके पास ये एक सिटिंग अरेंजमेंट दे रखा है गाइस। ठीक है। देखो इसमें क्या बोला है, आपके पास कितने परसेंट है। इसने बोला कि आपके पास 12% है। ठीक है। अब ये आपके पास 12% दे रखे होंगे। ठीक है। अब इसने बोला सिटिंग इन 3 रोज। अब तक हमने क्या था, एक सिंगल रो किया था, फिर अब पैरेलल किया था। अब हमारे पास 3 रो है। सिंगल कर लिया, डबल कर लिया, अब हमारे पास क्या है, 3 रोज है गाइस। ठीक है। चलिए, अब ये आपका हिंदी मीडियम के लिए कोशिश करना, वीडियो को 3 से 4 मिनट का पॉज देना, खुद ट्राई करना, देन मेरा सॉल्यूशन देखना गाइस। ठीक है। चलिए, देखो, अब इसने क्या बोला है कि मेरे पास 12 रोज, मतलब 12% दे रखे आपके पास इन 3 रोज। अब मेरे दिमाग में आता है कि अब 3 रोज है तो मैं कैसे इसको ड्रॉ करूंगा डायग्राम को। ठीक है जी। देखो यहाँ पे क्या बोला उसने कि रो 2 इज बिहाइंड रो 3। ठीक है जी। मतलब क्या है कि उसने बोला है कि जो रो 2 है ना, वो बिहाइंड किसके है, रो 3 के, एंड इन फ्रंट ऑफ रो 1, मतलब रो 1 के। पहले सिंपल से डायग्राम आप समझ लो गाइस। ठीक है। अब आगे 12% ऐसे तो नहीं, 6 6 6 नहीं जी, हमारे पास 12 ही ओनली। अब देखो 12 में से 3 किधर आएगी, 6 किधर आएंगे, या कैसे मतलब सेटलमेंट होगा इसका। ठीक है। आगे देखो, अगर बोला देर आर 3% इन अ रो। ठीक है जी। रो 1 में आपके कितने बैठेंगे, 3 बैठेंगे। अगर बोला रो 6% इन रो 2, मतलब रो 2 में कितने बैठेंगे, 6%। ठीक है जी। अब 3% इन रो कौन सी आपकी, रो 3 में बैठेंगे, 3 के, यहाँ भी 3 बैठेंगे। ठीक है जी। अब मुझे समझ में आ गया, बट मेरा क्या दिमाग चलेगा, अब रो 2 में तो 6 बैठ गए, बट जो रो 3 और रो 1 की पोजीशन कैसे आएगी, लेफ्ट में आएंगे राइट में आएंगे। उससे आप देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 3% इन अ रो 3 इन फ्रंट ऑफ 3% इन लेफ्ट ऑफ एंड ऑफ द रो 2। सबसे पहले काम क्या करूंगा, रो 2 बना लेता हूं मैं। ठीक है। देखो, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गई रो 2। ठीक है जी। ये मेरी रो 2 है। ठीक है। चलिए आगे। अब देखो उसने क्या बोला कि 3% इन अ रो 3, मतलब रो 3 आपकी इसके होंगे और लेफ्ट फ्रॉम द, मतलब इसके लेफ्ट हैंड से आएंगे, उसके सामने होंगे। देखो, 1 2 और 3। ठीक है। चलिए, आगे बोला 3% इन रो 1 आर बिहाइंड ऑफ 3% फ्रॉम राइट एंड ऑफ द रो 2। अब इस रो 2 के है ना, ये इसके राइट हैंड से बैठेंगे, तो राइट हैंड आपका यही है ना, इसके पीछे बैठेंगे आप, 1 2 और 3। ठीक है जी। ये मेरा काम खत्म। ठीक है जी। ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, सबका फेस क्या है मेरा, नॉर्थ की डायरेक्शन में। ठीक है जी। यहां से मेरे पर्सन हो गए सेटलमेंट एकदम कंफर्म कि ऐसे बैठेंगे। अब मुझे जो 12% दे रखे है ना, वो कैसे बिठाऊंगा मैं। मुझे ये तो पता चल गया कि किसके पीछे बैठेंगे और किसके आगे बैठेंगे। पहला काम जो मुझे क्वेश्चन में दे रखा था वो मैंने कंप्लीट कर लिया। ठीक है। यहां से इसको बिठा देता हूं मैं। चलिए, अब देखो आगे, थोड़ा सा इसको हम ऊपर बढ़ा देते थोड़ा सा ना, ताकि हमारे जो पर्सन आ जाएंगे परफेक्ट तरीके से। ठीक है। तो 1 2 और 3। ठीक है। चलिए, अब देखो हमारी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है यहां से। देखो, नो वन सिट लेफ्ट ऑफ के, मतलब के लेफ्ट में कोई नहीं बैठेगा। ये कंफर्म हो गया कि के मेरा या तो आपका यहां भी आ सकता है, आपका यहां भी आ सकता है, और आपका यहां भी आ सकता है। पॉसिबिलिटी है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। तो के सिट एग्जैक्टली बिहाइंड द पर्सन हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे, मतलब जे के इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन बैठेगा ना,
उसके आपका, चलो इसको थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं, आपको थोड़ा इधर बना देता हूं मैं, ठीक है। देखो, मतलब जो जे के इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा ना पर्सन, उसके आपका, देखो ये बोला ना जो एग्जैक्टली पीछे, मतलब बिहाइंड मतलब एग्जैक्टली पीछे, मतलब यही आएगा आपका के, ठीक है। चलिए, अब देखो, अब मेरा नेक्स्ट काम देखो, अब मैं कैसे कर सकता हूं। अगर सपोज आप जे को यहां पे लेते हो और इसके इमीडिएट लेफ्ट में, उसके फ्रंट में आएगा, इसके बैक आएगा क्या, नहीं आएगा। अगर आप इधर लेते हो तो उसने पहले ही बोल दिया था कि जे के इमीडिएट लेफ्ट में होना चाहिए। अब जे को यहां पे ले सकते हो आप। अब देखो आगे, अब यहां पे भी ले सकते हो जे को इमीडिएट लेफ्ट में, ठीक है। बट आगे देखो, ओनली 2% एग्जैक्टली बिटवीन जे एंड एफ, जे और एफ के बीच में आपके 2% बैठेंगे, ठीक है जी। अब मैं स्टार्ट करता हूं। मुझे पता चल गया कि देखो यहीं पे आएगा कहीं, ठीक है, जे की, क्योंकि यहाँ पे ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे 1% बैठेगा जे और एफ के बीच में, हमें 2% चाहिए। अब मैं देखो यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, जे के इमीडिएट लेफ्ट में ये पर्सन आएगा, उसके पीछे आपका कौन बैठेगा, वो बैठेगा एफ, ठीक है जी, बैठ गया। अब देखो आगे, जे और एफ के बीच में आपके 2% है, तो देखो 1 2, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको ऐसे ही करना है, इसलिए मैं आपको बोलता हूं ऐसी इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करो जो मेरी डेफिनेट हो, और बाकी से मेरी क्या हो, सारी इंफॉर्मेशन जुड़ती जाएगा, इससे कनेक्ट होती जाए, ठीक है। चलिए, अब देखो, सही रुकिए, ये आपका क्या था, के था, सॉरी, रुकिए रुकिए, इसको थोड़ा सा यहाँ से हटाए थे, है ना। चलिए, ये मेरा क्या हो जाएगा, आगे क्या बोला, एफ इज एग्जैक्टली, हाँ चलिए, ये मेरा के था, थोड़ी ये दिक्कत कर रहा है, ठीक है। इसको रुकिए, थोड़ा इरेज कर देते हैं हम। चलिए रुकिए गाइस, चलिए रुकिए इसको। अब चलिए, अब देखो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा के हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये मेरा काम खत्म। अब देखो आगे क्या बोला है कि एफ सिट एग्जैक्टली बिहाइंड बी, मतलब बी के जस्ट पीछे कौन बैठेगा, मेरा एफ बैठेगा, है ना। एफ मेरा, तो बी मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी, ये हो गई मेरी। आगे बोला है कि सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जे। अब जे ये रहा, जे के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठेगा, मेरा सी बैठेगा, और ये सी है ना आपका सेकंड टू द राइट ऑफ ए हो जाएगा, हो गया, ए के सेकंड राइट में, ठीक है। अब मेरी इंफॉर्मेशन क्या हो रही, कनेक्ट होती जा रही है एक दूसरे से, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ सारी कनेक्ट करते जाओ गाइस, ठीक है। आगे बोला सी इज एग्जैक्टली बिहाइंड जी, मतलब जी के जस्ट पहले आपका कौन बैठेगा, वो बैठेगा सी, मतलब सी के फ्रंट में आ जाएगा जी, ठीक है जी। एल इज एग्जैक्टली बिहाइंड ई, मतलब ई के एग्जैक्टली बिहाइंड कौन बैठेगा, मेरा एल बैठेगा। अब देखो यहाँ पे आ नहीं सकता, यहाँ पे आ नहीं सकता, तो मुझे पता चल गया ई कंफर्म हो गया, यहाँ पे आ जाएगा, और एल मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये भी हो गई। आगे बोला है एच इज नॉट सिटिंग इन द सेम रो एज जे एंड के, मतलब जहां जे और के बैठे हैं ना, वहां मेरा एच नहीं बैठेगा, ठीक है। तो जे बैठा यहाँ पे, ये बैठा है मेरा, तो यहाँ पे एच नहीं आएगा, के बैठा है यहाँ पे, मतलब एच नहीं आएगा। एच में का किसके फ्रंट में हो जाएगा, आपका ए के फ्रंट में हो जाएगा, ठीक है जी। एंड आई एंड ए आर सिटिंग इन सेम रो, आई और ए आपका ये रहा, और आई मेरा यहाँ पे हो जाएगा, बचाओ पर्सन कौन है मेरा, वो हो जाएगा डी, तो डी मेरा क्या हो गया, कंफर्म यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो गई आपके यहाँ से कंप्लीट गाइस। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, देखो गाइस, मैं हर क्लास में बोलता हूँ, आपको अगर प्री क्वालिफाई करना है ना, तो स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी मेंटेन करके चलिए। आप ऐसे नहीं कि जैसे कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, मेरे जो स्टूडेंट हैं ऑफलाइन वाले, उन्होंने भी यही गलती करी थी, मतलब जो, मतलब शिफ्ट 1 में करके आए बच्चे 80 क्वेश्चन करके आए, सपोज 90 क्वेश्चन करके आए आईपीएस क्लर्क में, तो उन्होंने क्या करा, उनके चक्कर में अपनी एक्यूरेसी भी खराब कर ली, स्पीड के चक्कर में उन्होंने 95 प्लस करके आ गए, बट उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बट जो जा आपके 75-80 क्वेश्चन विद इन एक्यूरेसी करके आया, उसका सिलेक्शन हुआ है गाइस, ठीक है। तो आपको मैं बोल दूं, अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है तो आपके स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी पे फोकस करना हो, क्योंकि देखो मेंस क्या है आपका, जस्ट एक्यूरेसी, उसमें कोई स्पीड मैटर नहीं करती। अगर आपने देखा भी होगा, आने वाले टाइम में आप देखोगे रिजल्ट, जब आईपीएस क्लर्क का रिजल्ट आएगा और एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आया था, उसमें अगर आप 80 क्वेश्चन भी विद इन एक्यूरेसी करते हो तो आपका सिलेक्शन है 200 में से, मैं ये नहीं कह रहा कि 100 में से, 200 में से। तो आप मान के चलते हो, प्री का मैटर क्या करता है, प्री स्पीड प्लस एक्यूरेसी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 ये कहता है कि हमारे पास
देयर आर 7 इंजीनियरिंग फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ए से लेके आपके जी, ये कोई इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, मतलब फ्रेंड्स है एक दूसरे के, ठीक है। ऑल ऑफ देम हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार, उनके पास, सॉरी, उनके पास डिफरेंट डिफरेंट कार्स है गाइस, ठीक है। चलिए, और वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स को लाइक करते हैं गाइस, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये आपका हिंदी मीडियम के लिए बच्चों के लिए, कोशिश करना एक बार खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सॉल्यूशन देखना गाइस, ठीक है। आई होप सभी ने खुद ट्राई किया होगा, नहीं बना तब मेरा सॉल्यूशन देख रहे होगा, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या है कि 8% 7% है, ठीक है। एक तो ए हो जाएगा, बी, सी, डी, ई और एफ, और ये हो गया मेरा जी, ये मेरे पास 8% है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या, अगर आप बिगिनर्स हो ना, सबसे पहले काम क्या करो, आप सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लिख लो गाइस, ठीक है, क्योंकि उससे मुझे पता चल जाएगा कौन सी इंफॉर्मेशन मेरी डेफिनेट है और कौन सी मेरी पॉसिबिलिटी वाली इंफॉर्मेशन है गाइस, ठीक है। चलिए, अब देखो मेरी इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, देखो ऑल ऑफ देम लाइक डिफरेंट स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, बेसबॉल, टेनिस, हॉकी एंड बॉक्सिंग, मेरी इंफॉर्मेशन आती है यहाँ से स्टार्ट। अब इसने क्या बोला कि डी हैज स्कोडा एंड ही लाइक क्रिकेट, मतलब डी के पास गाड़ी कौन सी, आपकी जो कार है वो स्कोडा कार है, और वो लाइक करता है आपका क्रिकेट। ये मेरी क्या डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, मैं इसको चेक थोड़ी कर सकता हूँ, मुझे बोला है कि डी आपका लाइक करता है क्रिकेट को, और उसके बाद स्कोडा कार है, ठीक है जी। तो डी के पास कौन सी कार है आपकी, वो है स्कोडा, ठीक है जी। और वो कौन सा गेम लाइक करता है, वो लाइक करता है आपका क्रिकेट। तो ये मेरी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है ना, तो इसको मैं पुटअप कर दूंगा यहाँ पे। अब देखो आगे, आगे बोला है द वन हु हैज होंडा कार लाइक हॉकी, मतलब जिसके पास आपकी होंडा कार है ना, वो कौन सा स्पोर्ट लाइक करेगा, वो करेगा आपका हॉकी, ठीक है जी। अभी मुझे पता नहीं वो कौन सा पर्सन है, ठीक है जी। अगर बोला है ए डज नॉट लाइक बेसबॉल, मतलब ए कौन सा स्पोर्ट लाइक नहीं करेगा, वो आपका बेसबॉल लाइक नहीं करेगा, ठीक है जी। आगे बोला है वाइल बी हैज फॉर्ड एंड लाइक टेनिस, तो ये भी मेरी क्या डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है, बी के पास कौन सी कार है, वो है आपकी फॉर्ड, ठीक है। और वो स्पोर्ट कौन सा लाइक कर रहा है, वो आपका लाइक कर रहा है टेनिस, तो यहाँ पे मैंने टेनिस लिख दिया। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोला ई एंड एफ डो नॉट हैव अ होंडा कार, मतलब ई और एफ दोनों के पास आपकी होंडा नहीं है, तो होंडा मेरी यहाँ पे भी नहीं आएगी, है ना, और होंडा मेरी एफ के साथ भी आएगी, नहीं आएगी साथ। तो मेरे पास पता चल गया या तो जी के पास आएगी या सी के पास या ए के पास, अभी मेरे पास पॉसिबिलिटी है। अब आगे देखो, आगे बोला है कि ई लाइक गोल्फ एंड एमजी मोटर, मतलब क्या है, ई के पास कौन सी कार है, ई के पास कार है एमजी मोटर की, ठीक है, एमजी मोटर कार, ठीक है जी। और वो लाइक करता है आपका स्पोर्ट कौन सा है, वो है गोल्फ, ठीक है जी। चलिए आगे, आगे बोला वाइल द पर्सन हु हैज ऑडी कार लाइक बेसबॉल, मतलब जिस पर्सन के पास ऑडी कार है ना, वो कौन सा स्पोर्ट लाइक करेगा, वो आपका बेसबॉल, ठीक है जी। अभी हमें नहीं पता वो कौन सा पर्सन है, मैं अभी सर्कल कर लेता हूँ। सी लाइक बॉक्सिंग, सी के साथ कौन सा स्पोर्ट आएगा, वो आएगा आपका बॉक्सिंग। चलिए लास्ट बोला है कि जी है, जी, अब हु किसके लिए, आपका जी के लिए, हु डज नॉट किया एंड लाइक फुटबॉल, जी के पास कौन सी कार नहीं है, किया नहीं है, बट वो लाइक क्या करता है, फुटबॉल करता है, ठीक है जी। बट अगर आप देखो ये वाली इंफॉर्मेशन, जो पर्सन आपका बेसबॉल लाइक करता है उसके पास होंडा कार है, तो अब देखो बेसबॉल यहाँ पे जा नहीं सकता, तो मुझे पता चल गया या तो यहाँ पे आएगा या एफ के साथ आएगा या जी के साथ आएगा, बट उसने क्या बोला है, जी हु डज नॉट किया कार लाइक फुटबॉल, मतलब वो लाइक क्या करता है, आपका फुटबॉल करता है, तो जी के साथ कौन सा स्पोर्ट्स आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका फुटबॉल, ठीक है जी। तो अब मुझे पता चल गया बेसबॉल किसके साथ आएगा, बेसबॉल आएगा आपका एफ के साथ, एफ कौन सा स्पोर्ट लाइक करता है, आपका बेसबॉल, ठीक है। और उसके पास कार कौन सी है, वो हो जाएगी ऑडी, ठीक है। और आगे देखो जिस पर्सन के पास होंडा कार है ना, वो लाइक करता है आपका हॉकी। अब देखो हॉकी के लिए एक ही जगह बचती है आपकी ये वाली, तो ए कौन सा स्पोर्ट लाइक करेगा आपका, वो लाइक करेगा हॉकी, और उसके साथ कौन सी कार आ जाएगी आपकी, होंडा कार, ठीक है जी। अब देखो मेरे पास दो बच गए, एक तो किया, अब देखो किया मेरे किसके साथ नहीं आ सकती, जी के साथ, हु डज नॉट हैव किया कार, मतलब जी के साथ किया नहीं आ सकती, तो किया किसके साथ आएगी आपकी, सी के साथ, है ना। बची हुई स्पोर्ट्स कार कौन सी आपकी, टाटा,
तो टाटा किसके साथ आ जाएगी आपकी, जी के साथ। ठीक है, तो ये था मेरा कंप्लीट आंसर गाइस। देखो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन एक बार लिख लो, उसके बाद आप रिलेट करते जाओ गाइस। गाइस अगर आपको 2022 में सिलेक्शन लेना है ना, तो आपको एक चीज दिमाग में रखनी है गाइस, ठीक है। अगर आपको 2022 में क्या बनना है, बैंकर बनना है ना गाइस, तो आपको ध्यान रखना है क्या, स्पीड प्लस एक्यूरेसी। ठीक है, देखो गाइस अब कुछ स्टूडेंट, दो प्रकार के स्टूडेंट, एक क्या करते हैं एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं बट उनकी स्पीड नहीं होती। ठीक है, और एक वो स्टूडेंट होता है जिसकी स्पीड भी खराब है, एक्यूरेसी भी खराब है। ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी स्पीड तो अच्छी है बट एक्यूरेसी अच्छी नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको वो स्टूडेंट बनना है जिसकी स्पीड भी परफेक्ट है और एक्यूरेसी परफेक्ट है, तभी आपको क्या मिलेगा, सिलेक्शन मिलेगा गाइस। ठीक है, देखो गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं, एग्जांपल ले रहा हूं अभी मैं 2021 के लिए। ठीक है, देखो अगर आपने आईबीपीएस पीओ देखा होगा, ठीक, आईबीपीएस पीओ, उसमें जिस बच्चे ने अगर 50 क्वेश्चन भी करिए ना विद इन 100% एक्यूरेसी, उसका सिलेक्शन हुआ है। बट जिस बच्चे ने 70 क्वेश्चन भी किए ना बट उसकी एक्यूरेसी खराब है, तो उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। बट अगर आप देखो ये चीज भी आईबीपीएस क्लर्क में हुई, जिस बच्चे ने 75 प्लस भी अगर एक्यूरेसी के साथ की है, 100% एक्यूरेसी के साथ, उसका सिलेक्शन हुआ। बट जिस बच्चे ने 90 क्वेश्चन भी किया है उसका सिलेक्शन नहीं हुआ गाइस। तो आप देख लो आपको कहाँ पे आपको फाइट करनी है गाइस, क्योंकि देखो अब ये है कि आपका मुकाबला उन्हीं बच्चों के साथ होगा जो मेहनत कर रहे हैं, लल्लू पंजू के साथ आपका मुकाबला नहीं होगा। इस मैं साफ सीधी बात कर रहा हूँ, मैंने तैयारी की है, मुझे पता है। आप अगर तैयारी करना हो तो ढंग से करो, क्योंकि अब ये नहीं कर सकते कि आप इंग्लिश में जस्ट कट ऑफ क्लियर कर लेंगे या रीजनिंग में कर लेंगे, मेरा ये स्ट्रांग है मैं दूसरे से जस्ट कट ऑफ क्लियर नहीं। अगर आपको क्लर्क का टारगेट कर रखा है तो आपको तीनों सब्जेक्ट में पकड़ करनी होगी और साथ में जीए को आपको अभी से लेके चलना होगा। ठीक है, चलिए ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए। अगर आपको लगता है हमारे चैनल से कुछ सिखाया गया है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जितने भी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से टाइम मिलते रहे गाइस। ठीक है, डेली आपको मॉर्निंग में 9:30 एक क्लास मिलेगी गाइस। ठीक है, मंडे टू सैटरडे गाइस। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू गाइस।